दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 में और इनकी जन्म मृत्यु हुई थी दोस्तों 1850 ईस्वी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ एंड वर्क से जुड़े कुछ बातों को जानेंगे। यानी इनकी जो बायोग्राफी है दोस्तों, उससे रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ एंड वर्क से जुड़े कुछ बातों को। तो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बहुत ही वेल नोन इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और ये जाने जाते हैं दोस्तों अपने लिरिकल बैलेड्स के लिए। लिरिकल बैलेड्स जो है दोस्तों वो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोअम का एक कलेक्शन है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने और साथ में उनके एक फ्रेंड हैं एस.टी. कॉलरिज, उन्होंने मिलकर लिखा था। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जन्म हुआ था अप्रैल 7, 1770 में और इनका जन्म हुआ था दोस्तों कॉकर माउथ, कम्बरलैंड में, जो कि लोकेटेड है लेक डिस्ट्रिक्ट में ऑफ इंग्लैंड के। और दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ के पिताजी का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ और इनकी माताजी का नाम था एन कुकसन। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो सेकंड चाइल्ड थे अपने फादर और मम्मा के। यानी जो उनके माता पिता थे उनके 5 बच्चे थे दोस्तों, 5 चिल्ड्रन थे और उनमें से ये सेकंड बेटे थे। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं दोस्तों, उनके जो बेटे हैं उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ के जो भाई बहन हैं उनका नाम है, जो उनके भाई हैं दोस्तों उनका नाम है रिचर्ड और सेकंड नाम है जॉन और तीसरे जो उनके भाई थे विलियम वर्ड्सवर्थ के वो हैं क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ। यानी रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ। एंड दोस्तों इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था डोरोथी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी को मिलाकर साथ में रिचर्ड, जॉन एंड क्रिस्टोफर एंड डोरोथी जी को मिलाकर टोटल 5 भाई बहन थे इनके माता पिता के। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो सेकंड नंबर पे थे। दोस्तों, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो अपने जो सिस्टर हैं डोरोथी उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ जब 8 साल के थे दोस्तों, तब इनकी जो माताजी है उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। और दोस्तों 1772 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनको भेज दिया गया था हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल में, जो कि इंग्लैंड में है लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में था। वहाँ पर इनको भेज दिया गया था हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए। और दोस्तों इनके जो फादर थे दोस्तों जॉन वर्ड्सवर्थ, इनकी भी डेथ हो गई थी दोस्तों 1783 में। दोस्तों आगे लिखा है कि इन 1787 यानी 1787 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने इनरोल किया था सेंट जॉन्स कॉलेज में दोस्तों। यानी इन्होंने अपना एडमिशन लिया था सेंट जॉन्स कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ जो कॉलेज है सेंट जॉन्स कॉलेज, उसमें इन्होंने एडमिशन लिया था। और दोस्तों एक टीचर थे विलियम टेलर, जिन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड किया था टू कंपोज पोएट्री, यानी पोएट्री को लिखने के लिए। आगे देखिए दोस्तों लिखा है कि इन 1791 में इन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री प्राप्त कर ली थी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने
अपनी बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करी इन 1791। आगे लिखा है दोस्तों कि इन नवंबर 1791 में ये दोस्तों फ्रांस गए हुए थे, और जब वहाँ पर रह रहे थे, इन्होंने कुछ समय वहाँ पर बिताया। तो जब वहाँ पर रह रहे थे, तो वहाँ पर रहने के दौरान इनको एक वुमन थी, फ्रेंच वुमन, इनका नाम है एनेट वैलेन, उनके साथ प्रेम हो गया था दोस्तों। और इनके एक बेटी भी हुई थी दोस्तों इन 1792 में, और जिसका नाम था कैरोलिन। तो ये दोस्तों जो बेटी हुई थी एनेट वैलेन की, वो बिना शादी की हुई थी, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इनकी मैरिज नहीं हो पाई थी। और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ और एनेट वैलेन ये दोनों सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे, बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। यानी फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में दोस्तों वॉर हो रहा था, जिस कारण जो एनेट वैलेन है और साथ में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये दोनों अलग हो गए थे। आगे लिखा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं दोस्तों, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते थे, जैसे कि ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। दोस्तों आगे लिखा है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने इन फरवरी 1793 में अपनी जो फर्स्ट पोएट्री एक कलेक्शन है उसको पब्लिश कराया था, जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। यानी इनकी जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है, इसका नाम याद रखिएगा, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये इन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया था इन फरवरी 1793 में। ये इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है दोस्तों। आगे लिखा है कि 1795 से और 1797 के बीच में जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं, इन्होंने अपना इकलौता प्ले लिखा था, जिसका नाम था द बॉर्डरर्स। एंड ये जो प्ले है दोस्तों, वो लिखा गया था ब्लैंक वर्स में, और ये एक ट्रेजेडी है दोस्तों। एंड आगे लिखा है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं दोस्तों, इन 1798 में इनका एक कलेक्शन आया था पोअम का, लिरिकल बैलेड्स। और दोस्तों ये जो लिरिकल बैलेड्स है, ये पोएम का एक जो कलेक्शन है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ और जो उनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, यानी कि एस.टी. कॉलरिज जी, इन दोनों ने मिलकर इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया था 1798 में। और जनरली ये कंसीडर किया जाता है दोस्तों कि जो बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट है इन लिटरेचर, वो इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं और साथ में इनके जो फ्रेंड हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, यानी एस.टी. कॉलरिज जी, इन दोनों ने मिलकर ऐसा कंसीडर किया जाता है जनरली कि 1798 से जो इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट की स्टार्टिंग हो गई इन लिटरेचर। आगे लिखा है कि सॉरी फॉर दिस फ्रेंड्स। इन लिरिकल बैलेट्स, जो लिरिकल बैलेट्स था दोस्तों, उसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने 19 पोएम्स को लिखा था, और एस.टी. कॉलरिज जी जो हैं दोस्तों, उन्होंने 4 पोएम्स को लिखा था। और ये इस तरह से ये जो कलेक्शन था पोएम का, वो 23 पोएम्स का कलेक्शन बना। यानी 23 पोएम्स में 19 पोएम जो थी दोस्तों, वो विलियम वर्ड्सवर्थ जी की थी, और जो 4 पोएम्स थी दोस्तों, वो एस.टी. कॉलरिज जी की थी दोस्तों।
और जो दोस्तों लिरिकल बैलेट्स है दोस्तों, ये 4 एडिशन में आया था दोस्तों। इसका जो फर्स्ट एडिशन है दोस्तों वो आया था 1798 में। और जो सेकंड एडिशन है दोस्तों ऑफ लिरिकल बैलेट, वो पब्लिश हुआ था दोस्तों 1800 में, और इसका नाम था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। यानी कि जो फर्स्ट उनका जो एडिशन आया था वो केवल लिरिकल बैलेट्स के नाम से आया था, और जो सेकंड एडिशन आया था दोस्तों उसमें प्रीफेस भी लिखा गया था। तो उसमें प्रीफेस जो था वो ऐड था, तो फिर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इनका सेकंड एडिशन आया था। पोम का जो कलेक्शन है वो 1800 में आया था। और जो थर्ड एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स का दोस्तों वो 1802 में आया था। और जो फोर्थ एडिशन आया था दोस्तों वो 1805 में आया था दोस्तों। यहाँ पर लिखा है दोस्तों आगे कि 1802 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे और साथ में उनकी जो सिस्टर हैं डोरोथी जी, ये दोनों दोस्तों दोबारा गए थे फ्रांस। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे दोस्तों फ्रांस इसलिए गए थे क्योंकि वो अपनी जो डॉटर है जो कैरोलिन थी उनसे मिलने के लिए गए थे। और जो उनकी जो जिनसे वो प्रेम करते थे एनेट वैलेन, उनसे भी साथ में मिलने गए थे। और उनके रहने खाने का जो अरेंजमेंट था उसको करने के लिए वो गए थे कि वो उन्हें सपोर्ट कर सके। इस कारण वो उनका जो रहने खाने का अरेंजमेंट था उसे करने के लिए वो फ्रांस गए थे अपने सिस्टर डोरोथी जी के साथ। तो वहाँ पर जाने का दोस्तों एक और भी रीज़न था विलियम वर्ड्सवर्थ जी का, कि वो अपने जो अपकमिंग जो उनकी मैरिज होने वाली थी वो उसको बताने के बारे में भी वो गए थे कि उनकी जो मैरिज है वो दोबारा जो मैरिज करने जा रहे हैं, मतलब शादी तो नहीं हो पाई थी इनके साथ, लेकिन जो वो अपकमिंग जो उनकी मैरिज थी, जो शादी वो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, आगे जो करने जा रहे हैं मैरी हटचिनसन के साथ, उसे उसके बारे में वो उन्हें बताना चाहते थे। तो इस कारण वो वहाँ पर गए थे। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे दोस्तों, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम जो जो एनेट वैलेंट है और साथ में अपनी जो बेटी है कैरोलिन, इनको लाइफ टाइम सपोर्ट किया है। आगे लिखा है कि इन 1802 में दोस्तों इन्होंने ये फिर इंग्लैंड आ गए थे दोस्तों। वहाँ फ्रांस से देखिए लिखा है, और इंग्लैंड में आने के बाद इन्होंने 1802 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी उनके साथ शादी कर ली थी, जिनका नाम था मैरी हटचिनसन। तो मैरी हटचिनसन के साथ इन्होंने शादी कर ली थी। और आगे देखिए दोस्तों लिखा है कि इन 1813 आगे लिखा है फ्रेंड्स कि 1813 यानी 1813 ईस्वी में जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे दोस्तों और साथ में जो उनकी फैमिली थी वो राइडल माउंट में चले गए थे, यानी कि वहाँ पर मूव्ड हो गए थे। और वहाँ पर इन्होंने अपने जीवन के जो बाकी 50 साल थे, लगभग ऑलमोस्ट 50 ईयर्स जो थे इनकी लाइफ के बाकी, वो वहाँ पर उन्होंने बिताए थे। इन 1829 में दोस्तों जो डोरोथी हैं, मतलब जो उनकी सिस्टर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी की, उनको सीरियस इलनेस के कारण उनकी भी डेथ हो गई थी। तो मतलब कि 1829 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो सिस्टर हैं डोरोथी, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस उनको बीमारी हो गई थी। तो सीरियस इलनेस से बहुत ज़्यादा वो ग्रसित हो गई थी इन 1829 में। और 1855 में दोस्तों जो डोरोथी हैं उनकी डेथ हो गई थी। आगे लिखा है कि इन 1834 में फ्रेंड्स
जो उनके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज जी, विलियम वर्ड्सवर्थ के, उनकी भी डेथ हो गई थी। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि इन 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी दोस्तों पोएट लॉरिएट बने थे, और ये दोस्तों 1843 में बने थे और 1850 तक ये रहे थे। और ये दोस्तों पोएट लॉरिएट बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदे, यानी रॉबर्ट साउदे के बाद, डेथ के बाद ये बने थे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की दोस्तों डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1850 में, और इनकी डेथ हुई थी दोस्तों राइडल माउंट में। और दोस्तों 1880 ईयर्स के ये थे तब इनकी डेथ हुई थी, और इनको दफनाया गया था दोस्तों सेंट ऑसवर्ड्स चर्च में, ग्रासमेयर में। तो दोस्तों ये था इनके कुछ बायोग्राफी यानी लाइफ के बारे में हमने जाना। और आइए दोस्तों इनके कुछ मेजर वर्क्स को देख लेते हैं। दोस्तों ये कुछ इनके मेजर वर्क्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि लिरिकल बैलेड जो उनका फर्स्ट एडिशन जो आया था 1798 में, उसमें कौन कौन सी पोम्स थी वो सारी यहाँ पर लिखी है, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और जो सेकंड एडिशन आया था दोस्तों 1800 में, उसमें कितनी पोम्स थी वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं फ्रेंड्स। और आगे जो उनके वर्क्स हैं वो ये हैं, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी के वर्क्स हैं। और दोस्तों ये कुछ वर्क्स हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये कुछ मतलब वर्क्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ जी के, और हमने आज की वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में जाना। आई होप दोस्तों मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।